12 अक्टूबर 1972 को एक छोटा चार्टर त्यारा योरागोए के शहर मोंटेविडियो से जनूबी अमेरिका के दीगर इलाकों के लिए रवाना हुआ था। ये त्यारा सैंटियागो चिली के दारुल हुकूमत का रुख कर रहा था, जिसमें रग्बी खिलाड़ियों की एक टीम सवार थी। त्यारा में 45 मुसाफिर थे, जिनमें खिलाड़ियों के अहले खाना और दोस्त भी शामिल थे। यह परवाज़ एक आम मुख्तसर सफ़र की तरह थी, क्योंकि योरागोए से सैंटियागो का फासला सिर्फ 3 घंटे का था। लेकिन उस दिन का सफ़र मामूल से हटकर कुछ और ही साबित हुआ। रास्ते में त्यारे को एंडीज़ के पहाड़ों का सामना करना पड़ा। एंडीज़ पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे तवील सिलसिला है और इसकी बुलंदियां हिमालय के बाद से सबसे ऊंची हैं। इन पहाड़ों के दरमियान तूफ़ान आना एक आम बात थी, और यही तूफ़ान उस दिन त्यारे के लिए तबाही का सबक बन गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शराफत अली। त्यारा एक तूफ़ान में फंस कर अपनी परवाज़ जारी न रख सका और पायलटों को मजबूरन त्यारा रोकना पड़ा। त्यारा अगले दिन दोबारा परवाज़ करने के लिए अर्जेंटाइन के शहर मेंडोज में रात भर के लिए रुक गया। 13 अक्टूबर को त्यारा दोबारा 2:18 पर परवाज़ के लिए तैयार हुआ। पायलटों ने मौसम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि अब मौसम साफ़ है, जिसके बाद त्यारा परवाज़ पर रवाना हुआ। लेकिन दोपहर 3:21 पर त्यारा सैंटियागो के करीब पहुंचा था कि अचानक एक खौफनाक हंगामा हुआ। त्यारा उसकी तौर पर हिलने लगा और इर्द गिर्द बादलों का गुमना घेरा था। कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। इस अचानक सूरत हाल में त्यारे के अलार्म बजने लगे और वार्निंग लाइट्स चमकने लगी। इस दौरान एक मुसाफिर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और मालूम हुआ कि त्यारा एक पहाड़ के करीब जा पहुंचा है। जब त्यारा बादलों से बाहर निकला, पायलटों ने फौरन पहाड़ के करीब पहुंचने का अंदाज़ा लगाया और इसे बचाने की कोशिश की। पायलटों ने त्यारा ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्यारे के पिछले हिस्से का एक हिस्सा पहाड़ से जा टकराया और मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। 2 कतारें पिछले निश्तों की त्यारे से बाहर उठ गईं और 3 मुसाफिर इनके साथ गायब हो गए। त्यारा फिर कुछ सेकंड के लिए ऊपर की तरफ परवाज़ करता रहा, लेकिन अचानक नीचे गिरने लगा और ग्लेशियर में जा गिरा। त्यारा 350 मिलीमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरा और 700 मीटर नीचे गिरकर तबाह हो गया। त्यारे के तमाम हिस्से तबाह हो गए और पायलट भी फौरन हलाक हो गए। हैरानकुन तौर पर 45 में से 33 मुसाफिर जिंदा बच गए, लेकिन इनमें से बेशतर शदीद जख्मी हो गए थे और किसी को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ फंस गए हैं। ये त्यारा अपने तयशुदा रूट से 80 किलोमीटर दूर था और इसका एक हिस्सा ग्लेशियर के बीचों बीच गिरा था। जिंदा बच जाने वालों के लिए हालात बदतर हो गए थे, क्योंकि ना खाने का सामान था, ना पानी का कोई इंतजाम था और ना ही कोई तरीका था कि वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चिली की एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस ने 1 घंटे के अंदर ही त्यारे के गुमशुदा होने की इतला हासिल कर ली और जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए कई त्यारे रवाना किए गए। इन त्यारों ने शाम से रात तक त्यारे के मकाम को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना मिला। इसके बाद रेस्क्यू सर्विस के अफसरान ने यह नतीजा निकाला कि त्यारा एक दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाके में गिरा था, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात बाकी मुसाफिर पूरी उम्मीद थे कि अगर वो किसी तरह सर्दी से बचने के लिए पनाह गज़ीनी कर लें तो अगले दिन कोई इन तक पहुंच जाएगा। तहाँ 5 जख्मी मुसाफिर इस बर्फानी रात को ना गुजार सके और जिंदा ना बच सके। जिंदा बच जाने वालों की तादाद 33 से कम होकर 28 रह गई। इन जिंदा बच जाने वालों ने त्यारे के बाकी हिस्से को पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल किया और बर्फ़ के साथ सामान और निश्तों को इस्तेमाल करते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश की। 14 अक्टूबर को एक बड़ी तलाश की मुहिम चलाई गई, जिसमें अर्जेंटाइन, चिली और योरागोए के 11 त्यारे शामिल थे। इन त्यारों ने दुरुस्त इलाके को तलाश किया जहां त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो त्यारे को नहीं तलाश कर सके। जिंदा बच जाने वालों ने त्यारे की छत पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन इनके पास इस काम के काफ़ी लिपस्टिक नहीं थी। फिर इन्होंने सूट केसों का इस्तेमाल करते हुए बर्फ़ में एक बड़ा क्रॉस बनाने की कोशिश की, ताकि ऊपर से उड़ते त्यारे इन्हें देख सकें। 15 अक्टूबर को जिंदा बच जाने वालों को पानी की कमी का सामना हुआ। एक मुसाफिर फैटो सेट्राविच ने पानी जमा करने का तरीका निकाला। इसने चादरों को सूरज की शामों को बर्फ़ पिघलाने के लिए मरकूज करने के तौर पर इस्तेमाल किया और शराब की खाली बोतलों में पानी के कतरे जमा किए। इस दौरान बहुत से मुसाफिरों ने बर्फ़ के जूते और सीट के गिलाफ में ओवन का इस्तेमाल किया ताकि खुद को सर्दी से बचा सकें। 16 अक्टूबर को हादसे के 3 दिन बाद 23 साला फ्रेंडो प्राडो होश में आया। इसने देखा कि हादसे में इसकी मां हलाक हो गई थी और इसकी बहन शदीद जख्मी थी। इसने अपनी बहन को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 8 दिन बाद इसकी बहन जख्मों की हालत की वजह से दम तोड़ गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी गैर मुतवक्का और यकीनी है। हमें हर लम्हा जीना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इस हादसे ने जिंदा बच जाने वालों की हिम्मत और इस्तिकामत को नुमाया किया और यह दास्तान एक सबक है कि जब तक ज़िंदगी है लड़ना और ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।